इंदौर में दूषित पानी मामले को लेकर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नल का पानी जहर बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार ने इंदौर जल प्रदूषण कांड के बाद किए गए वाटर ऑडिट के निष्कर्ष सार्वजनिक करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की स्वच्छता और विकसित भारत के दावे जमीनी हकीकत में पूरी तरीके से विफल साबित हुए। भागीरथपुरा से लेकर इंदौर के कई गरीब व मेहनतकश इलाकों तक नलों से आ रहा दूषित, बदबूदार और सीवेज मिला पानी इस बात का प्रमाण है कि यह केवल एक इलाके की समस्या नहीं बल्कि पूरे शहरी प्रशासन की विफलता। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में वाटर ऑडिट होना चाहिए और लोगों से भी अपील की है कि नागरिक जनप्रतिनिधियां भी अपने अपने क्षेत्र में वाटर ऑडिट करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैंने सोचा कि भागीरथपुरा सरी की घटना कहीं इंदौर में कहीं और ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं कि इंदौर पूरा भागीरथपुरा बन जाए और ये हालात बन रहे। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं और उसके आधार है कि जिस प्रकार से वाटर ऑडिट किया हमने, पानी की गुणवत्ता को लेके, आपूर्ति को लेके, पानी की आपूर्ति होती आधा 1 घंटा 1.5 घंटा नल चलते, पानी नहीं मिल पाता। साथियों, मैं समझता हूं कि जो इंदौर का रोजमर्रा की मजदूरी करते, रोजमर्रा के जीवन चलाते, इंदौर को चलाते हैं, उन गरीब परिवारों की स्थिति बड़ी खराब है। एक भूरी टेकरी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको वीडियो क्लिप भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। नर्क है, नर्क। जहां सो रहे हैं कमरों में, वहीं पे सीवेज का पानी आ रहा है। जहां पार्किंग अपनी मल्टी में होती है, पूरी सड़ान भरी हुई पूरी, और 800 फ्लैट, मतलब 2500 वहां पर स्लम एरिया के लोग रहते हैं, जिसको सरकार ने आईडीए से बना के दिया था। तो क्या वो लोग अधिकार नहीं है उनको जीने का? मैं समझता हूं कि आप से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार भूरी टेकरी के आपके संवाददाता जाए, वहां पे देखे कैसे सड़ान के अंदर लोग रह रहे। पानी की नल नहीं है, 4 मंजिल ऊपर पानी कैसे ले आते हैं बाल्टियों से, ये देखिए आप वहां पे जाके। वहां पर आंगनवाड़ी कैसी लग रही है कचरों के अंदर, वो आप देखिए। तो मैं समझता हूं ये इंदौर की सच्चाई है। इसी प्रकार जब मैंने पूछा लोगों से कि आपसे पैसे कितने लिए जाते कनेक्शन के, तो वहां की बहनों ने, महिलाओं ने कहा कि हमसे 7,000 लिए गए, किसी ने बोला 20,000 लिए नए कनेक्शन के नाम पर। 20-20 हजार, 7-7 हजार, 5-5 हजार ले रहे आप, लेकिन आप दूषित पानी दे रहे। ऐसे ही खजराने में गया, नर्मदा जल के अंदर बदबू आ रही थी। ये पानी है सभी दूर का, ये खजराने का, ये नर्मदा का पानी, आप देख सकते क्या पानी हो रहा है। इसी प्रकार ये कनाडिया का जो आपको पानी साफ दिख रहा है, लेकिन पीएच इसका 7.5 से ऊपर है, मतलब 8 से 9। अगर इसमें पीएच डालेंगे तो आपको पूरी हरी हो जाएगी, जो हमने कल वहां पर टेस्ट किया, जिसके विजुअल्स बनाए हमने। ये बर्फानी धाम, यहां पर पिछले 3 महीने से लोग शिकायत कर रहे, पानी खराब आ रहा है, बीमार हो रहे लोग, कई बच्चे अस्पताल में हैं। भागीरथपुरा से दूरी है इसकी, लेकिन वहां पे सरकार ने अभी तक कोई उस पर वो नहीं किया। ये फिर घटना घटने वाली है। इसी प्रकार ये भूरी टेकरी, ये पानी हमने टैंकर से लिया, नगर निगम का टैंकर, उसके वीडियो भी है हमारे पास। नगर निगम के टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है और उसका पीएच जा रहा 9 के करीब जा रहा। 9 का मतलब 8.5 9 के ऊपर, जब 7.5 से ऊपर जाता है
तो अल्कोहलिस करके आपको एक बीमारी होती है जिससे उल्टी दस्त चालू होता है और बाद में किडनी की आपको शिकायत होने लगती है। इंदौर में तमाम दूषित जल के कारण किडनी के मरीज हो रहे हैं। क्या सरकार इसका सर्वे कराएगी? सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं। और ये सरकार की जवाबदारी, अगर किसी की किडनी खराब हो रही है इंदौर के रहवासियों की, तो आपके दूषित पानी के कारण हो रही है। तो ये टैंकर का पानी है नगर निगम के जो सप्लाई हो रहा था। इस प्रकार ये हर क्षेत्र का पानी है, लेकिन सरकार के अधिकारियों स्थायी समाधान नहीं देना चाहते। एक मैं कृष्णबाग में गया, वहां पे गटर की नाली से लगा हुआ नर्मदा का बोरिंग के नल लगे हुए 1 फीट आधा फीट की दूरी पर, तो क्या जल प्रदूषित नहीं होगा? रोज भरते पानी। मैं कह सकता हूं कि हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए, लेकिन आज हिंदुस्तान को इतने साल हो गए आजादी के बाद, हम साफ पानी नहीं दे पाए। विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन हम पानी नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूं कि सरकार इंदौर से तो कई आर्थिक रूप से कई राजस्व मिलता, कई करोड़ों रुपए सरकार को मिलते हैं और आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है, लेकिन इंदौर को आप उसके बदले क्या दे रहे हो? गंदा पानी, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं नहीं, वहां पर खड्डे हो रहे। ये भी जानकारी मिली कि पेवर्स रहवासी संघ लगाता है और 2 महीने 1 साल के बाद फिर वो पेवर्स निकल जाते, फिर नए पेवर्स लगते। तो इस प्रकार से घोटाले हो रहे और वहां की जनता को परेशान किया जा रहा है। दादागिरी इतनी चल रही है नगर निगम के अंदर कि आम व्यक्ति वहां बोल नहीं सकता। जिस प्रकार से हमने भागीरथपुरा में लोगों को देखा, उनके चेहरों पे भय था, डर था, बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे भागीरथपुरा की कहानी बता रहे थे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी उन लोगों पे जिनकी जवाबदारी है। मैं समझता हूं कि आपराधिक मानव वध है। बीएनएस की धारा 103, 101, 103/2, 105, 106 के अंदर दंडनीय अपराध है। अभी तक क्यों नहीं आपने कमिश्नर पे कार्रवाई करी? आपने अभी तक वहां के अधिकारियों पे सिर्फ सस्पेंड करने से क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहता हूं कि तत्काल से पुलिस पे कार्रवाई करे और इंदौर की सफाई के लिए इसे तमाम, इंदौर जैसा हो सकता भोपाल है। भोपाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। चाहे रीवा हो, चाहे ग्वालियर हो या छोटे शहर हो, सरकार को तत्काल इसमें ऑडिट कराना चाहिए। और पानी अधिकार है आम व्यक्ति का। अगर आप पैसे ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आपको एक आपराधिक रूप से गैर इरादतन जिस प्रकार से हुआ उस पर केस दर्ज होना चाहिए अधिकारियों पे। उस महापौर का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए, महापौर पे भी केस दर्ज होना चाहिए जो इतनी बड़ी घटना के बाद जन्मदिन मना रहे। इतने समय से फाइल को लिंगर ऑन थी, क्या वो जवाबदार नहीं है? क्या नगरीय प्रशासन मंत्री वहां के रहने वाले, क्या वो जवाबदार नहीं है? क्या प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री वो जवाबदार नहीं है? मैं समझता हूं कि सरकार को अगर वास्तव में इंसानियत है तो जो जवाबदार व्यक्ति हो उन पर तत्काल कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने 1 करोड़ की मांग करी है। 2 लाख में आप समझ सकते क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। लोग इलाज करा रहे हैं अपने पैसों से, लेकिन आज सरकार नहीं दे पा रही है। तो ये एक मानव सिस्टम के कारण एक इंसानियत की हत्या है, उन गरीब मासूम लोगों की हत्या है जिसको सरकार सिर्फ चंद पैसे देके रोक नहीं सकती।
ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं सोशल ऑडिट को लेके, वाटर ऑडिट को लेके मैंने इंदौर में अपील करी है और आज आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूं कि नगर निगम के भरोसे मत रहो। अपने मोहल्ले, अपने यहाँ के रहवासी संघ, कॉलोनी बिल्डर जो भी है, कॉलोनियां हैं, मकानों का, बोरिंग का, आप वाटर ऑडिट करें। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके इंदौर के अंदर कितना दूषित पानी मिल रहा है और इसके लिए आप मांग कीजिए। मैं समझता हूं कि इंदौर जागेगा और इस बात को लेकर प्रदेश की सरकार भी जागेगी। प्रदेश की हर नगर पालिका, नगर निगम के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक होगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।